हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4। इसके पहले हम एग्जाम्पल और इसके कंसेप्ट्स कर चुके हैं, तो हम एक्सरसाइज से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसका एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, पढ़ो। इसमें देखो दिया है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज। तो नोटबुक की जो कॉस्ट है, इधर देखो नोटबुक की जो कॉस्ट है, यहाँ से देखो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज का मतलब क्या, इक्वल टू ट्वाइस मतलब टू टाइम्स किसका, द कॉस्ट ऑफ पेन। इस तरह से ये कॉस्ट ऑफ पेन ये हो गया। लीनियर इक्वेशन बनाना है दो वेरिएबल में, और थोड़ा सा हिंट भी दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होगा तो ये तुम्हें लेट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स, किसी एक को एक्स और किसी एक को वाई। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो नोटबुक की कॉस्ट हो गई एक्स टू, और दैट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट कितनी है वाई, तो टू वाई। एक्स इक्वल टू टू वाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो एक्स माइनस टू वाई प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख लो। या फिर सिंपली एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो लिख लो, या फिर एक्स इक्वल टू टू वाई भी लिख सकते हो। ये इसका स्टेटमेंट हमारा इक्वेशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। करा एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे पहले देखो ये 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे तुमको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में तो हमने लिख लिया है, इससे कंपेयर करके तुमको ए बी सी की वैल्यू भी बतानी है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो a इक्वल टू टू, बी इक्वल टू थ्री एंड सी इक्वल टू माइनस 9.35 पे बार मिलेगा। सेम ऐसे आगे वाले भी क्वेश्चन करने हैं, तो ये पहले से लिखा हुआ है, यहाँ से कंपेयर ये ऐसे ही रहने देना। x माइनस 1/5y माइनस 10 इक्वल टू जीरो, इसको कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1/5 एंड c इक्वल टू माइनस का 10। थर्ड क्वेश्चन इसका ये लिखा हुआ है माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू जीरो। यहाँ से कंपेयर करोगे a इक्वल टू माइनस 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू माइनस का 6। ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखो, x माइनस 3y इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो। या इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इसको कंपेयर करोगे जब, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट 2x माइनस 5y को इधर ले आओ, प्लस 5y प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। अब कंपेयर करो, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट देखो 3x y वाला टर्म नहीं है, जब कोई टर्म नहीं होता तो 0y या 0x जो भी गायब होगा, प्लस 2 इक्वल टू जीरो। कंपेयर करो, a इक्वल टू 3, y का कोफिशिएंट b जीरो हो गया, कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू 2। ये क्वेश्चन नंबर इसका 6 हो गया। 7 देखो, y माइनस 2, इस बार x नहीं है तो 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू जीरो। कंपेयर करो, a इक्वल टू जीरो हो गया इस बार, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x, 5 को उधर ले चलो, माइनस 5 इक्वल टू जीरो, या 2x प्लस का 0y माइनस का 5 इक्वल टू जीरो। यहाँ से a इक्वल टू तो 2 मिल गया, b की वैल्यू जीरो, क्यों, क्योंकि y का कोफिशिएंट जीरो है, c इक्वल टू माइनस का 5 हो गया। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन भी होगा। इसके साथ एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। 4.2 एक्सरसाइज में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है और क्यों ट्रू है। तो ये देखो y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। तो बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं इन्फिनिटिव होते हैं। क्यों, क्योंकि एक लाइन पे इन्फिनिटिव पॉइंट हो सकते हैं, और हर एक पॉइंट जो इस लाइन पे है उसका एक सोल्यूशन है, तो इन्फिनिटिवली मेनी सोल्यूशन। वाई
इसमें लिखोगे बिकॉज अ लाइन हैज इन्फिनिटी पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच। हर एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन हमें लिखने हैं। तो पहले सॉल्यूशन के लिए देखो, फर्स्ट वाले के लिए x के प्लेस पे कोई वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू 2 पुट कर लिया हमने। तो 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4 उधर जाएगा, देखो ऐसे 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमें y इक्वल टू क्या मिल गया, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 3, देयरफॉर इसका सोल्यूशन क्या हो गया 2,3। ये पहला हो गया। इसी तरह से दूसरा सोल्यूशन निकालोगे, x के प्लेस पे 0 ले लो तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 7। तो इसका दूसरा सोल्यूशन हो गया 0,7। थर्ड वाला सोल्यूशन निकालना है तो x के प्लेस पे कोई और वैल्यू ले लो, x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 उधर जाएगा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 5। तो 1,5 मिल गया। और कोई वैल्यू लेनी है तो ले लो, x या y कोई भी लिख सकते हो, इस बार लिख लेते हैं y 0 ले लेते हैं, तो y 0 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 7, x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 7/2। तो इस बार हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू 0। इस तरह से जितने चाहिए उतने सोल्यूशन लिख सकते हो। तो 4 सोल्यूशंस ऑफ किसका इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। 4 सोल्यूशंस आ रही है, कौन कौन से होंगे, एक तो 2,3, 0,7, 1,5 एंड 7/2,0। इस तरह से तुम इसके ऐसे 4 सोल्यूशन या जितने पूछेगा उतने लिख सकते हो। इसी पैटर्न पे हमें आगे वाले भी क्वेश्चन करने हैं। इसका सेकंड पार्ट देखो, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो फर्स्ट वाले के लिए x इक्वल टू पाई ले लो, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं ना, x इक्वल टू 1 ले लोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई। सेकेंड वाला ऐसे लिख लेना, ठीक है ना। सेकेंड वाले के लिए x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। x इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। इस तरह से x इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो इस तरह से ये 4 सोल्यूशन हमें इसके मिल जाएंगे। इसी तरह से तुम्हें बाकी इसके पार्ट भी करना है। तो 9 माइनस 4 पाई, तो इसके 4 सोल्यूशंस क्या हो गए, आंसर लिख देना यहाँ पे, इन्हीं को लिख देना। x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई हो गई। फिर x की वैल्यू 2 थी तो 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 1 2 3 4 0, 3 था तो 9 माइनस 3 पाई, 4 था तो 9 माइनस 4 पाई। ये इसके सोल्यूशंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका, x इक्वल टू 4y, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए x इक्वल टू 0, तो देन y इक्वल टू 0/4, तो ये भी 0। एक सोल्यूशन तो ये मिल गया 0,0। सेकेंड सोल्यूशन चाहिए हमें, x इक्वल टू 4 ले लें, तो 4 इक्वल टू 4y, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल गया हमें 1 मिल गया। तो इसका एक सोल्यूशन हो गया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, ठीक है। सेकेंड पार्ट थर्ड हो गया। थर्ड में y की वैल्यू ले लेते हैं, x y कोई भी ले सकते हो ना, तो y की वैल्यू 2 ले लिया, y की वैल्यू 2 ले लोगे तो x इक्वल टू 4 इंटू 2, x इक्वल टू क्या मिलेगा 8। तो इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा 8,2। और कोई वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी ले सकते हो, तो y इक्वल टू चलो -1 ले लेते हैं, तो -1 ले लेंगे तो x इक्वल टू 4 इंटू -1, x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें -4। तो इसका चौथा सोल्यूशन क्या हो जाएगा -4 एंड -1 x, y। तो ये इसके 4 सोल्यूशन हो गए। ये इसका थर्ड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन। इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसका एक सोल्यूशन है। तो इसमें रख करके देखते जाओ। तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की जगह पे 0, y की जगह पे 2 इक्वल टू 4, तो -4 इक्वल टू 4 नहीं है, तो 0,2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ किसका x माइनस 2y इक्वल टू 4, ऐसे लिखते जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट फिर से रखो,
x माइनस 2y इक्वल टू क्या था 4, x की वैल्यू रखो 2 माइनस 2 और y की वैल्यू 0 4, तो 2 माइनस 0 तो 2 इज इक्वल टू 4, यह भी गलत है तो 2,0 भी नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 4,0 है, x के जगह पे 4 रखो, इक्वेशन क्या था वो देखो x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4 माइनस 2,0 2 इंटू 0 4, तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 मतलब करेक्ट है, 4 इक्वल टू 4 आ रहा है, तो 4,0 इसका एक सोल्यूशन होगा, ये लिख लेना स्टेटमेंट में। नेक्स्ट वाला देखो x माइनस 2y, ऐसे भी करके निकाल सकते हो, x माइनस 2y निकालो तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4√2, ये क्या मिला 2 माइनस 8√2, तो ये इट इज नॉट इक्वल टू 4, 4 के इक्वल नहीं आया, इसलिए 2,4√2 इज नॉट ए सोल्यूशन। ठीक है, 1,1 x माइनस 2y LHS हमने ले लिया, तो 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, दैट इज नॉट इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू LHS। ठीक है ना, इसलिए 1,1 भी इसका एक सोल्यूशन नहीं होगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कब k निकालना है जब x और y दिया हो, तो इसमें x और y दिया है तो पुट कर दो 2x की वैल्यू 2 प्लस 3 और y की वैल्यू 1 इक्वल टू क्या था k, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 इक्वल टू k, तो 7 इक्वल टू k, या यूं कह लें k इक्वल टू 7, तो ये इसका एक आंसर मिल गया। 4.3 एक्सरसाइज पे आ जाओ, ये क्या दिया हुआ है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए तो बताया था सबसे पहला काम क्या करना है, हमें पॉइंट रखने पड़ते हैं, तो पॉइंट रखो x और y, x की वैल्यू जैसे 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली 4, y की वैल्यू 0 रख दिया तो x की वैल्यू इसमें क्या मिली 4, तो 0,4 और 4,0। ठीक है, अब ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ में देखो 0,4 और 4,0 कहाँ आएगा, ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देख लो बना देता हूँ सिंपली ऐसे, तो 1 2 3 4, ये मिल गया हमें 4,0 4,0 1 2 3 4, ग्राफ पेपर पे बनाना तुम 0,4, ये दो पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंट से ऐसे ज्वाइन करता हुआ एक लाइन खींच दो तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। कर लोगे, इस लाइन पे लिख देना क्या x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ग्राफ पेपर पे सही से बना लेना। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 2, फिर से इसमें ऐसे टेबल बनाओगे। ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट लेना है, 2 से ज्यादा भी ले सकते हो, x और y, x की वैल्यू 0 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या मिला हमें माइनस का 2, तो पॉइंट क्या मिला यहाँ पे माइनस का 2। नेक्स्ट, ये पहला था, ठीक है ना। दूसरा एक और पॉइंट निकालना है, x, इस बार y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, y इक्वल टू 0 ले लेंगे, x माइनस 0 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। 2 पॉइंट बहुत है, 2 पॉइंट से तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ बना देता हूँ, देखो इधर x पे 0 और y पे -2, तो x पे 0 और y पे -2 यहाँ कहीं आएगा। नेक्स्ट, ये हो गया 0, -2, 2,0, तो 1 और 2, ये हो गया 2,0, तो यहाँ से जाता हुआ ये लाइन हमारा इस तरह से इसका एक ग्राफ बन जाएगा। इस पे लाइन पे लिख देना क्या x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस था और ये हमारा y एक्सिस था। ये सेकंड पार्ट था इसका। थर्ड पार्ट देखो क्या है, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x के लिए भी ऐसे टेबल बनाओगे, इसमें वैल्यू लिखोगे x और y, x के जगह पे 0 रखोगे तो y भी क्या मिलेगा 0, साफ साफ दिख रहा है। एक तो ये मिल गया तुम्हें फर्स्ट वाला क्या 0,0। सेकेंड वाला पॉइंट देखो, x के जगह पे 1 ले लिया, ठीक है, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, x के जगह पे 1, y इक्वल टू 3। एक और ले लेते हैं थर्ड पॉइंट, x इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा -3, तो -1, -3, इसको भी बना लेते हैं।
इसको बनाने के लिए ऐसे पॉइंट बनाओ तुम, ये मिला हमें x, पहले तो एक 0,0 ये मिल गया हमें 0,0, फिर x पे 1 और y पे 3 पॉजिटिव में 1 2 एंड 3 ये पॉइंट मिला। दूसरा दो ही से भी लाइन हम खींच सकते थे, तीसरा फिर भी ले लिया हमने 1 2 और 3 माइनस का 3। तो इस तरह से ये जाता हुआ एक लाइन ऐसे खींच देना। तो ये y इक्वल टू क्या हो गया 3x, तो बताया था ना y इक्वल टू mx टाइप की लाइन होगी तो 0 0 से होके जाएगी। कर लोगे। नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। फिर से यहाँ पे टेबल 2 पॉइंट लेना है हमें, या 2 से ज्यादा भी ले सकते हो, कम से कम 2 चाहिए होते हैं। x की वैल्यू 0 ले लो, तो 3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस वाई, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल गई हमें 3 मिल गया। एक तो पॉइंट यही मिल गया। ठीक है, इस बार दूसरा कोई पॉइंट ले लो, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। x इक्वल टू 1 ले लोगे तो क्या मिल जाएगा 3 इक्वल टू 2 1 और प्लस y, तो 3 माइनस 2 y इक्वल टू 1। एक पॉइंट हमें ये मिल गया 1,1 1,1। और चाहिए तो और ले लो, नहीं तो 2 पॉइंट से तुम्हारा काम चल जाएगा। कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कार्टेशियन प्लेन में हमारा x और y एक्सिस बन गया क्वाड्रेंट। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, x पे 0 और y की वैल्यू 3 1 2 3 यहाँ आ गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 यहाँ आ गया। अगर तुम्हें तीसरा पॉइंट लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो ऐसे ड्रा कर लेना। तो ये लाइन हमारा इधर चला जाएगा। कर लोगे। तो इस लाइन पे लिख देना 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, या 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये लाइन हमारा बन गया। स्केल वगैरह से सही से खींच लेना। फोर्थ पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन, ऐसी 2 लाइन का इक्वेशन देना है जो यहाँ से पास हो। तो बताया था इस तरह के क्वेश्चन में इसको x मानो और ये y है ही। तो देखो पहला इक्वेशन तो यूं बना x प्लस वाई इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू कितनी 14। x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 16 मिल गया। एक इक्वेशन तो ये बन गया। ऐसे कोई और रिलेशन ले लो। ठीक है, x माइनस वाई ले लेते हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14। x माइनस वाई इक्वल टू कितना मिल गया माइनस का 12, या यूं कहें x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो तुम्हें 2 बनाने थे, 2 बन गया, 2 से ज्यादा भी बना सकते हो। ठीक है, हाउ मेनी सच लाइन आर देयर, तो ऐसी कितनी लाइनें हो सकती हैं। तो देयर आर इन्फिनेटिव लाइन। क्यों ऐसा हमने क्यों बोला, क्यों देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स, क्यों बिकॉज देयर आर इन्फिनिटिव पॉइंट ऑन अ लाइन। एक नहीं, इन्फिनिटिव पॉइंट नहीं, लाइन हमारे पास इन्फिनिटिव होनी चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटिव लाइन एक पॉइंट से पास कर सकती है। ठीक है ना, देयर आर इन्फिनिटिव लाइन विच कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यही वो सिंगल पॉइंट है क्या 2,14। यहाँ से इन्फिनिटिव लाइन जा सकती है, इसलिए इन्फिनिटिव लाइन्स यहाँ पे होंगी। 2 हमें लिखने थे, 2 हमने लिख दिए। थर्ड क्वेश्चन, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इसमें लाई कर रहा है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 और y की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो इसमें पुट कर दो 3y इक्वल टू ax प्लस 7। तो 3 और y की वैल्यू 4, a और x की वैल्यू 3 प्लस का 7, तो 3 4 जा 12 इक्वल टू 3a प्लस का 7, 7 इधर ले आओ, 12 माइनस 7 3a। ठीक है, 12 माइनस 7 हो गया 5 इक्वल टू 3a। तो a इक्वल टू हमें क्या मिल गया 5/3, a इक्वल टू 5/3, ये इसका एक आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, द टैक्सी फेयर इन द सिटी एज फॉलोज। एक टैक्सी है, उसका फेयर दिया है सिटी में, किस तरह से दिया है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जब वो पहला किलोमीटर जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर का जो पैसे खर्च होंगे वो कितने रुपए इसको खर्च करने हैं 8 रुपए इसको खर्च करने हैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए। फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर इक्वल टू ₹8, 8 रुपए खर्च होंगे। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट, उसके बाद वाले सेकेंड किलोमीटर ऑनवर्ड्स, उसके बाद में
सेकेंड किलोमीटर से आगे जितना भी जाओगे वो कितने लगेंगे, ₹5 पर किलोमीटर, 5 रुपए हर एक किलोमीटर का लगेगा। अब उसमें कह रहा है डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, x डिस्टेंस कवर कर रहा है, और टोटल पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, y रुपए। तो टोटल x किलोमीटर चलना है, तो x किलोमीटर चलने के लिए इधर देखो, फॉर x किलोमीटर फेयर कितना दिया है, y रुपीज, ठीक है। तो टोटल फेयर इक्वल टू पहले किलोमीटर का कितना, 8 रुपया, ये 1 किलोमीटर चल चुके हो, इधर समझ लो x किलोमीटर था, x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर चले और 8 रुपया दे दिया तुमने। इसके बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद कितना बचेगा, x-1 किलोमीटर, और इसका 5 रुपए के हिसाब से, तो 5 इंटू x-1, तो इतने पैसे उसके पास खर्च होंगे, 8 प्लस 5 इंटू x-1, और फेयर कितना था y, तो 8 प्लस 5x-1, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका इक्वेशन। अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर 1 किलोमीटर ही वो चलेगा, ठीक है ना, इफ x इक्वल टू 1, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है हमारे पास किसके लिए, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज्यादा के लिए ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा। अगर 1 किलोमीटर होगा तो डायरेक्टली y इक्वल टू हमारे पास 8 रहेगा। कर लोगे। अब तुम्हें अगर ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ बनाओ, देखो कैसे बनेगा, इसका एक्चुअल पॉइंट निकाल लो, पॉइंट निकालोगे तो क्या मिलेगा, x और y, x की वैल्यू थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो ये मिल जाएगा 5x 8 - 5 3, y इक्वल टू ये मिलेगा सिंप्लीफाई करके, ठीक है ना। x की वैल्यू रखो, 0 रखा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 3, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 8, तो 0,3 और 1,8, 0,3 1 2 3, ये मिलेगा 0,3, और x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से जाता हुआ एक लाइन खींच दो, इस लाइन पे इक्वेशन लिख देना क्या, y इक्वल टू 5x प्लस 3, ये इसका एक लाइन ड्रा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर, ग्राफ दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन से लाइन का ये ग्राफ इसमें ड्रा है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें सामने दिख रहा है ये ग्राफ, इस ग्राफ पे देखो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो क्या है 0,0, दूसरा -1,1, और कौन सा पॉइंट है 1,-1। अब देखो इसमें y इक्वल टू एक्स का x इक्वल टू वाई यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो x इक्वल टू वाई तीनों पॉइंट में ये नहीं है, देखो यहाँ पे -1 और 1 इक्वल नहीं है, 1 और -1 इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में नो, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 0, देखो x ये हो गया और y, x प्लस वाई 0 है, x प्लस वाई 0 है, x प्लस वाई 0 है, यानी इसी का होगा, तो ये इसका एक लाइन यही है, ठीक है। बाकी से हमें मतलब नहीं, हमें एक पूछ रहा था इसमें से, ये मिल गया। नेक्स्ट आ जाओ, अब इस बार यहाँ पे ग्राफ दिया, पता करना कौन सा इक्वेशन है इसमें से, तो फिर से वही -1,3, ये x और y मिल गया, दूसरा 0,2, तीसरा 2,0, ये x मिला और ये y मिला, देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो y यहाँ पे 3 है, x की वैल्यू -1 और +2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये गलत हो गया, तो इसका तो नहीं है। नेक्स्ट y इक्वल टू x-2, तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1 -2, तो यह भी नहीं है, नो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। नेक्स्ट y इक्वल टू -x + 2, तो y की वैल्यू 3 -x, तो माइनस, और x की वैल्यू -1 + 2, तो 2 + 1 3, तो ये तो वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट दूसरा वाला पॉइंट रखो, 0 x के जगह पे, y के जगह पे 2, तो यहाँ पे 0 + 2, तो ये भी वेरीफाई हो रहा है। तीसरा रखो, x के जगह पे 2 रखना है, तो -2 और +2, और y के जगह पे 0 रखना है, तो ये वेरीफाई हो रहा है। तो तीनों पॉइंट यहाँ पे वेरीफाई हो रहे हैं, इसलिए इसका एक इक्वेशन, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू -x + 2, या इसको यूं लिख लें x + y इक्वल टू 2, ठीक है। देख लो, देखा x + y दोनों ऐड करोगे तो हमेशा
2 मिल रहा है, तो इसका इक्वेशन ये होगा। नेक्स्ट, if the work done by the body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, क्या कर रहा है, वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन है कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डिस्टेंस। इधर देखो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है, और कांस्टेंट क्या आ रहा है, फोर्स। तो जब इक्वल टू बताते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, तो वहां पे कांस्टेंट क्या है, फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, लेट करो कि जो वर्क डन है वो हम किससे, वर्क डन को हम y से डिनोट कर रहे हैं, और जो डिस्टेंस है उसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट हमें मिलेगा y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ठीक है। एंड फोर्स इक्वल टू 2 मान लो या 3 मान लो, वो आगे दे रखा है, अभी ऐसे ही रखो, ठीक है ना, ये केस बन जाएगा पहले वाले के लिए। तो y इक्वल टू हमें क्या मिला, F इंटू एक्स, ठीक है। अब आगे देखो, if two variable draw the graph of taking the constant force as 5 यूनिट, फोर्स कितना लेना हमें, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट ये हमने फोर्स ले लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो 5 यूनिट जब फोर्स ले लेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5x, ये इक्वेशन मिल गया। इसका ग्राफ हमें ड्रा करना है, y इक्वल टू 5x, तो इसके लिए पॉइंट लेना पड़ेगा तुम्हें। तो जब पॉइंट लोगे तो x और y की पॉइंट लो डिफरेंट, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -5, तो ये 3 पॉइंट मिल गए, इससे हमारा ग्राफ ड्रा हो जाएगा। और इसमें क्या पूछ रहा है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ बनाने के बाद हमें वर्क डन बताना है जब डिस्टेंस कितना हो, 2 यूनिट हो और 0 यूनिट हो। तो अभी उसको पहले ग्राफ बनाते हैं। तो 0,0 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, और x पे -1 और y पे -5, देखो x पे -1 यहाँ पे आएगा और y पे -5, तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट मिला हमें। तो ये पॉइंट हम क्या लिखेंगे, -1, -5, दूसरा पॉइंट 1,5 था, तो ये 1 हो गया x पे, 1 2 3 4 5 y पे ये 1,5 मिल गया। अब यहाँ से जाता हुआ एक लाइन खींचो पहले, ये ग्राफ ड्रा हो गया। ये ग्राफ का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू 5x। अब कह रहा है कि इसमें बताओ कि जब x की वैल्यू कितनी हो, 2 यूनिट हो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट जब 2 यूनिट हो तो वर्क डन कितना होगा। तो y इक्वल टू, देखो ये ग्राफ से x की वैल्यू 2 1 और 2, तो y देखो कहाँ तक जाएगा, x इक्वल टू 2, y देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ग्राफ हमारा जब आगे बढ़ाते तुम तो यहाँ जाता जा करके, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 यूनिट ऑफ वर्क डन। फिर कह रहा था सेकेंड वाले पार्ट में, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तब y कितना होगा, x की वैल्यू 0 होगा तो y कितना होगा, 0 होगा। तो ये ग्राफ से भी बन गया, अगर तुम्हें कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन से भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करा यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th टूगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपए, दोनों मिला करके, कौन कौन, यामिनी और प्लस फातिमा, इन दोनों का डोनेशन मिला करके कितना हो गया, 100 रुपीज हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में इन्होंने दे दिया, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस, एक लीनियर इक्वेशन बताना है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन x एंड y, तो यामिनी का कंट्रीब्यूशन हमने x यहाँ पे लेट कर लेना, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इक्वल टू x एंड लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इक्वल टू y, वहाँ स्टेटमेंट में लिख देना। इसका x हो गया कंट्रीब्यूशन, इसका y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें हमारे पास पॉइंट चाहिए होंगे, x हो गया और y हो गया, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 100, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ के लिए क्या लिखेंगे, 10 यूनिट इक्वल टू 1 बॉक्स, मतलब एक चलेंगे तो हम 10 काउंट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको ग्राफ बनाते हैं। पहला क्या था 0,10, तो ये 0 x पे y पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का मतलब 100, तो क्योंकि हमने क्या माना है 1 बॉक्स इक्वल टू 10 यूनिट, तो 10 यूनिट हम चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हमारा 100 हो गया, 0,100 हो गया। इसी तरह से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 100, 0 हो गया। यहाँ से जाता हुआ एक लाइन खींचते पहले, तो ये लाइन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 100 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए कनाडा में जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो फ़ारेनहाइट में मेजर होता है, हम इंडिया में मेजर करते हैं सेंटीग्रेड या सेल्सियस में। तो ये दोनों को कन्वर्ट करने का एक फार्मूला दिया है, यहाँ 9/5 के साथ c है, c मतलब सेल्सियस। ठीक है, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टेकिंग सेल्सियस एज x, मतलब c इक्वल टू क्या लेना है x, और फ़ारेनहाइट एज y, फ़ारेनहाइट को लेना है y पे। तो हम यूं करें, इसको इक्वेशन को कन्वर्ट करके ही लिख लेते हैं, y इक्वल टू 9/5 और x प्लस का 32। यहाँ पे पहले ग्राफ के लिए हमें पॉइंट चाहिए होंगे, तो ग्राफ के लिए पॉइंट ले लेते हैं x और y। x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, या फिर 5 लेना है 0 ले लो। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 32 मिलेगा, की वैल्यू -5 ले लो, तो -5 लेने पे देखो इधर y इक्वल टू क्या मिलेगा, ये सेकंड वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ इसका, x इक्वल टू -5, तो 9/5 और -5 प्लस का 32, तो क्या बचा माइनस का 9 और प्लस का 32, तो क्या मिला हमें, ये 23 मिल गया। नेक्स्ट देखो, x इक्वल टू माइनस का 10 ले ले, x की वैल्यू अगर माइनस का 10 ले लेंगे तो क्या मिलेगा, -10 लेने पे y इक्वल टू 5/9/5 इंटू माइनस का 10, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 18 और माइनस का 18 और प्लस का 32, तो हमें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें 14। अब इसके बाद देखो ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ग्राफ पे हमें पॉइंट कौन कौन से मिल गए, वो देखो पॉइंट मिल गए हमें 0,32 -5, -23 एंड -10, 14, ये पॉइंट हमें मिल गए। अब इसको ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे 1 बॉक्स इक्वल टू 5 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, 5 यूनिट लेंगे, तो ये हो गया 5, ऐसे ये हो गया 10, 15, ऐसे चलते जाएंगे, तो x पे 0 और y पे 32 चाहिए। 5, 10, 15, 20, 25 और ये हो गया 30 यानी 30, तो इधर कहीं आएगा यहाँ पे 32, तो ये हो गया 0,32। नेक्स्ट पॉइंट देखो -5, x पे -5 ये हो गया, और y पे 23, y पे 23, 5, 10, 15, 20, 23 यहाँ कहीं पे हो गया, तो ये दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट x पे माइनस का 10, तो माइनस का 10 ये हो गया, और y पे 14, 5, 10, 15 यहाँ था, तो ये आ गया हमारे पास 14। ठीक है, अब इसको कर लोगे तुम, अब यहाँ से लाइन ड्रा करो, तो ये हमें इसका ग्राफ मिल गया। तो ग्राफ किसका मिला हमें, वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, तो ग्राफ मिला f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 का, या y इक्वल टू 9/5 x प्लस 32 का ग्राफ मिल गया हमें। अब ग्राफ बन गया। अब देखो क्या पूछ रहा है तुमसे, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो c इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, तो हमें फ़ारेनहाइट पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, तो c के जगह पे 30 पुट कर दो, 9/5 इंटू 30 और प्लस का 32, f इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 5 6 जा 6 9 जा 54, f इक्वल टू 54 प्लस 32, तो 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 3 8, तो ये फ़ारेनहाइट में 86 मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर, अगर f इक्वल टू 95 हो, f इक्वल टू 95 पुट करके c पूछ रहा है तुमसे, फिर से 95 पुट कर दो f के जगह पे, 9/5 c प्लस 32, 32 इधर भेज दो, 95 माइनस 32, तो 9/5 c, तो इसको घटा दो, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, तो 9/5 c, तो 9 से इसको काट दो, 9 7 जा 63, 1/5 c, तो c इक्वल टू कितना मिला 35 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड हो गया। फोर्थ पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
ठीक है। अगर c 0 हो जाए, इफ c इक्वल टू 0, तो ग्राफ से भी निकाल सकते हो c इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू देखो क्या था 9/5, c के जगह पे 0 और प्लस 32, तो f इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 32 मिल जाएगा। ये हो गया इसका पार्ट। फिर कह रहा है इफ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट f इक्वल टू 0 हो जाए, तो f 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 इधर आ जाएगा, माइनस 32 इक्वल टू 9/5 c, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 160 इक्वल टू 9c, तो c इक्वल टू माइनस 160 डिवाइडेड बाई 9, डिवाइड करो 9 1 जा 9, तो 70 हो जाएगा, 9 7 जा 63, 7 बचा 70, 9 7 जा 63, तो ये हमारे पास इतना सेंटीग्रेड आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पूछ रहा है इज देयर अ टेम्परेचर, क्या रहा है कि ऐसा कोई टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली सेम हो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में, अगर ऐसा है तो फाइंड करो। मतलब f इक्वल टू सी कब होगा, तो f इक्वल टू सी कब होगा रख करके देख लेते हैं। 9/5c प्लस 32, तो यहाँ पे भी c लिख देते हैं, तो 9/5c प्लस 32, तो c माइनस 9c/5 इक्वल टू 32, एलसीएम ले लेते हैं 5, तो 5c माइनस 9c इक्वल टू 32, देखो क्या मिला, माइनस का 4c अपान में 5 इक्वल टू 32 इधर मल्टीप्लाई करोगे 5 तो 160, तो माइनस 4c इक्वल टू 160, तो c इक्वल टू माइनस का 40, जब इसको डिवाइड करोगे 160 को तो माइनस का 40, तो c इक्वल टू माइनस 40 डिग्री, तो माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो या माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, ये दोनों सेम होंगे। इस चीज को मैं ग्राफ से तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार, देखो इधर ग्राफ में, देखो इधर 5 10 15 20 25 30 35 40, ये हो गया c इक्वल टू 40 माइनस में, तो इसमें देखो ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है ये, और इस पे अगर y तुम पढ़ोगे तो देखो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 5 जा 40, यही माइनस 40 कॉमा माइनस 40 वो पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या हो गया माइनस 40 कॉमा माइनस 40, जहाँ पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों। तो ये जितने भी क्वेश्चन के आंसर हमने दिए सब ग्राफ से भी हम दे सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट 4.4, इसमें क्या करना है हमें, करा गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल में y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 0 1 2 और 3, तो यहाँ पे ऐसे मार्क कर देना, ये y इक्वल टू क्या मिल गया 3, ये हमारा नंबर लाइन पे हो गया, यानी वन वेरिएबल हो गया। फिर क्या कर रहा है इन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल के लिए हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और क्या है y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 देखो इधर, तो y पे 1 2 3, y इक्वल टू 3, तो यहाँ से जाता हुआ एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रा कर दो, तो ये मिल गया हमें y इक्वल टू 3, ये टू वेरिएबल में हो गया। नेक्स्ट देखो इन वन वेरिएबल, तो पहले इसको 2x प्लस 9 इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 9, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 9/2, ठीक है। तो नंबर लाइन बनाओ, तो ये हो गया 0 -1 -2 -3 -4 और माइनस का 5, 9/2 का मतलब क्या -4.5, तो -4.5 यहाँ कहीं आएगा बीच में, तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस 9/2, ये वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट टू वेरिएबल में x इक्वल टू -4.5, तो -4.5 देखो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये -4.5 यहाँ पे मिलेगा, x इक्वल टू -4.5 या x इक्वल टू -9/2 का ये लाइन हो गया, ये टू वेरिएबल हो गया। डन।